शायकीन का खत्म हुआ इंतजार। इंग्लिश टीम 17 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन के लिए तैयार। नेशनल स्टेडियम कराची में जोर का जोड़ पड़ेगा। कुछ देर बाद कौमी स्क्वाड नई जर्सी और नए जोश के साथ मैदान में उतरेगा। शान मसूद T20 डेब्यू करेंगे। रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस कीपिंग ग्लव संभालेंगे। स्टेडियम के बाहर भी गहमा गहमी। शायकीन का वलवला उरूज पर। पहले मैच की गेट में सलाह मुतासरीन को अतिया की जाएगी। सलाह मुतासरीन की दिलजोई का भी एहतमाम। 200 से जायद अफराद को मैच दिखाने के लिए बसों में भरकर नेशनल स्टेडियम पहुंचा दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान T20 सीरीज का मेजबान एयरवेज ऐप ने बनाया क्रिकेट शायकीन के लिए मैचेस दिखाना आसान। पाक इंग्लैंड सीरीज के तमाम मैचेस लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने के लिए एयरवेज ऐप की ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट airwaysApp.com पर विजिट करें और 7 मैच की सीरीज के सनसनीखेज लम्हात को यादगार बनाएं। हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा एंजेलिना जोली की पाकिस्तान आमद। दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। हेलीकॉप्टर और कश्ती में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज शिद्दत इख्तियार कर गए। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया, बुखार से 24 घंटे में 9 अमवात। ताल्लुक नौशहर फिरोज, जैकबाबाद, टंडो अलियार, कंबर और उमरकोट से था। मंचर झील से रोजाना 1.5 लाख क्यूसिक पानी दरियाए सिंध में खारिज होने लगा। मगर 7 की 10 यूनियन काउंसिल्स में अब भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्क में आटे का बहरान शदीद, आवाम परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी कतार। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। क्वेटा में फी किलो आटा 130 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटे का 20 किलो का थैला 2350 रुपए का हो गया। जलालपुर भटिया में भी आटा नायाब, चक्की पर 130 रुपए किलो मिलने लगा। सक्खर में आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी किलो कीमत 120 रुपए से बढ़ गई। पाकिस्तान में गंदम के वाफिर जखायर मौजूद हैं। किल्लत का कोई खदशा नहीं। मुल्क में 7 मिलियन टन गंदम मौजूद है। 1 मिलियन टन मजीद आ रही है। लोगों तक गंदम और आटा पहुंचाने में मसाइल नहीं होंगे। जखीरा अंदोजी करने और कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। कोऑर्डिनेटर नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर मेजर जनरल जफर इकबाल का ऐलान। कहा, हमारे पास बीजों की शॉर्टेज है जो जल्द पूरी हो जाएगी। ML1 पर पानी खड़ा है, इसके बावजूद ट्रेन चल रही है। मुसाफिर ट्रेनें बहुत जल्द बहाल होंगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज बोले, दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। 60% इमदादी सामान सिंध भिजवाया गया, मजीद भी भिजवाया जाएगा। तमाम सामान का डेटा मौजूद है। एहसन इकबाल बोले, वक्त आ गया है पंजाब वाले सिंध और बलूचिस्तान की मदद करें। सैलाब से महफूज पाकिस्तानी डूबे हुओं का हाथ थाम लें तो किसी बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त खामोशी जुर्म होगी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान का केस सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी के दिफात खत्म करने का हुक्म दिया था। जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनका दायर इख्तियार नहीं बनता। मुलजिम आजाद है, मुतलका फोरम से जमानत के लिए रुजू कर सकता है। अदालत ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। मरियम नवाज का जावेद लतीफ की हिमायत में बयान। कहती हैं, जावेद लतीफ पर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया। जिसने इस तरह की बातें की उसको समझ नहीं। इमरान खान ने दुनिया के सामने धमकी दी, साबित करने की जरूरत नहीं। इमरान खान का तरीका यही है कि डरा धमकाकर अपना रास्ता साफ करता है। कहा, मुल्क में महंगाई की वजह शहबाज शरीफ नहीं, IMF से मुआहदा और 4 साल की नाअहली है। नवाज शरीफ वापिस आएंगे, केसेस का झूठ बेनकाब होगा। इवेंटफिल रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। पहले साबित करें इवेंटफिल अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ के हैं, फिर मरियम नवाज पर जुर्म में मुआवनत का केस बनता है। अगर ताल्लुक ही ना हो तो फिर क्या रह गया। अदालत ने समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
नून लीग की क़यादत ने अब तक इंतहाई गैर सियासी और अहमकाना फैसले किए। अगर 6 माह पहले इलेक्शन कराते तो नून लीग के लिए बेहतर था या आज बेहतर है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अब ये बाहर बर्गर नहीं खा सकते। 4 माह बाद जो मुआशी हालात हैं, लोगों ने घरों में घुसकर पत्थर माने हैं। हालात को देखें, दुरुस्त तज्जिया जिद पर नहीं होता। असद कैसर बोले, इमरान खान को माइनस करने की कोशिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। इंपोर्टेड हुकूमत के किसी गैरानी इकदाम को नहीं मानेंगे। इमरान खान आज डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के साथ लाइव जूम सेशन करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लापता अफराद का दुख मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। MQM की लीडरशिप दिलबर्दाश्ता, मायूस और दुखी थी। वजीर आजम से मीटिंग में तय हुआ था कि MQM क़यादत से मुलाकात और ताज़ियत करेंगे। यकीन दिलाता हूँ मुतासरा फैमिलीज की दाद रसी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हमारे रवैये से अंदाजा हो गया होगा कि हम कोई दहशत गर्द नहीं, हमें उतनी ही सजा दी जाए जितने हम गुनहगार हों। फजलुर रहमान ने इमरान खान को इंपोर्टेड चोर करार दे दिया। मौलाना को अपनी हुकूमत से शिकवा, कहते हैं जिसने शरीफ सियासतदानों को बदनाम किया, ऐसे एक मुजरिम को हमारी हुकूमत ढील क्यों दे रही है? अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी, उसका मुहासबा होना चाहिए। सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। सरकारी अपोजिशन बेंचेस पर बैठी है। बड़े बड़े फैसले पार्लियामेंट में नहीं बल्कि बाहर हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में सेमिनार से खिताब, कहा माशी तरक्की बदतरीज नीचे आ रही है। मुल्क में सरमायाकारी रुक चुकी है। नैब कवानीन में तब्दीली खास तबके के लिए की गई, फायदा साबिक और मौजूदा वजीर आजम को हुआ। दुनिया को पाकिस्तान में सैलाब के बाद बड़े इंसानी अलमिया से आगाह करूंगा। जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मुकदमा और मसाइल पेश करूंगा, ऐसे मसाइल जिन पर दुनिया की फौरी तवज्जो की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं फ़लस्तीनी भाइयों की मुआवनत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ। फ़लस्तीन की जानिब से मुतासिर कुन अमल कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। आज मालियाती इदारों के सरबराहों, मल्टीनेशनल कंपनीज के CEO से मुलाकात करेंगे। बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपियन यूनियन के सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ की यूरोपियन यूनियन के सफीर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। डॉक्टर रीना का पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार। मुकम्मल ताउन की पेशकश। रेस्क्यू एंड रिलीफ की कोशिशों में पाक फौज के किरदार को सराहा। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग। दोताई के इलाके में दहशतगर्दों ने अफगान इलाके से फौजियों को निशाना बनाया। जाफराबाद के 34 साला नजर मोहम्मद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान। ISPR का कहना है, पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़रा जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ पेशावर में भी मजहबी मुनाफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज। FIR थाना रहमान बाबा में PTI कारकुन की मुद्दत में दर्ज की गई। मुद्दई ने मुकदमात में 14 सितंबर को सरकारी TV पर नशर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। आमदन से जायद असातिजात का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वकला के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क सरकारी दौरे पर हैं, जबकि हमजा शहबाज को कमर में तकलीफ है। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दे रखा है। डॉलर की कीमत को फिर पड़ लग गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 महंगा 239 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 244 से 246 रुपए में फरोख्त।
जाली और गैर मियारी अद्वियात की रोकथाम के लिए मुल्की क्रैकडाउन। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कराची पोर्ट कासिम में जाली दवासाज कंपनी पर छापा। तकनीकी टीम के बगैर तैयार करता गैर कानूनी अद्वियात की भारी मिकदार बरामद। फैक्ट्री सील। नए म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के खिलाफ कराची वालों का गुस्सा कम न हुआ। एहतजाजन के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कचरा डालने का सिलसिला जारी। जहां के इलेक्ट्रिक की गाड़ी देखी, मोहल्ले भर का कचरा डालना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है पानी भी अपने खर्चे पर पीते हैं और कचरा भी खुद उठवाते हैं, तो केएमसी को नया टैक्स क्यों दें। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं केएमसी के पैसे भी अब के इलेक्ट्रिक इकट्ठा करेगी तो वो कचरा उठाने और सफाई की जिम्मेदारी भी ले। मुल्क में डेंगू के बाद जारी। इस्लामाबाद में मजीद 68 केस रिपोर्ट। कुल तादाद 1456 हो गई। पंजाब में 215 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई। लाहौर से 105, रावलपिंडी से 54, गुजरावाला से 18 केस सामने आए। सैलाब मुतासिरा बुजुर्ग खातून की सादगी और मासूमियत। हैदराबाद लतीफाबाद की खातून के घर में पानी भर गया। रिपोर्टर ने माइक आगे किया तो अम्मा जी ने उसे कान से लगा लिया और बोली, घर में पानी भर गया, बहुत नुकसान हो गया, निकालना है तो निकाल दो। रोहड़ी के 90 साल के फैज बाबा का घर भी बारिश की नजर हो गया। बूढ़े मियां बीवी घर के आंगन में दरख्त के नीचे पनाह लेने पर मजबूर। फैज बाबा को पड़ोसी खाना पहुंचाते हैं। सर पर छत, ना बुढ़ापे का कोई सहारा। खुले आसमान तले बैठे मियां बीवी किसी मसीहा के मुंतजर। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान। सैलाब मवेशियों की खुराक भी बहा ले गया। मवेशी और लाइव स्टॉक को भूख और अफलास का सामना। सिंध के किसान और मवेशियों के बड़े मालिकान परेशान हैं। कहते हैं 1 किलो चारा जो 30 रुपए में मिलता था 100 से 200 रुपए तक मिल रहा है। मसला हल ना हुआ तो मवेशी भूख से मर जाएंगे। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कुरंगी में नादरा सेंटर विरासतनामे के दफातर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कुरंगी वालों को अब रजिस्ट्रेशन के लिए दूर दफातर जाने की जहमत नहीं करना पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अवाम विरासतनामा अपने इलाके से हासिल करेंगे। सेशन कोर्ट कार्य में फायरिंग से ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के अदालत से बाहर निकलते ही हमलावर ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर समेत 2 अफराद जख्मी हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कवानीन में तरमीम का ऐलान। इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। कैच की सूरत में आने वाला नया बैटर स्ट्राइक एंड पर गेंद फेस करेगा। थूक लगाने की आरजी पाबंदी मुस्तकिल कर दी। टेस्ट और वनडे में नए आने वाले बैटर को 2 मिनट में और T20 में 90 सेकंड में क्रीज पर पहुंचना होगा। गेंद करवाते वक्त फील्डर अपनी जगह से जानबूझकर हटा तो 5 प्लेंटी रन दिए जाएंगे। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।